Hello everyone, Namaste. Today we are going to discuss one of the important reaction for state board, JEE, NEET and CET. That reaction known as ozonolysis reaction. Which reaction? This is ozonolysis reaction. ये जो रिएक्शन है ओजोनोलिसिस रिएक्शन ये 2020-24 में नीट में पूछा था 4 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए दोस्तों? 4 मार्क्स के लिए पूछा था नीट में 2024 में। और क्या पूछा था उसमें? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स मिथेनॉल एज अ फाइनल प्रोडक्ट। तो कुछ बहुत सारे बच्चों को मिथेनॉल मतलब क्या है वो पता ही नहीं था। तो मिथेनॉल मतलब फॉर्मल अल्डिहाइड जो होता है, फॉर्मल अल्डिहाइड, वो हमें क्या करना था? 4 ऑप्शन में से फाइंड आउट करना था। देखो, तो ओजोनोलिसिस रिएक्शन क्या होता है दोस्तों? तो व्हेन अल्किल हलाइड सॉरी व्हेन अल्कीन रिएक्ट विथ व्हेन अल्कीन रिएक्ट विथ ओजोन when alkene react with ozone to form ओजोनाइट इंटरमीडिएट। कौन सा इंटरमीडिएट बनता है दोस्तों इसमें? ये भी पूछा जाता है जेडबल नीट में और सीटी में। तो ओजोनोलिसिस में ओजोनॉइट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है। कब फॉर्मेशन होता है? व्हेन अल्कीन रिएक्ट विद ओजोन टू फॉर्म ओजोनॉइट इंटरमीडिएट। ठीक है, देन दैट ओजोनॉइट इंटरमीडिएट रिएक्ट विद जिंक मेटल टू फॉर्म aldehyde or ketone as a final product. It means that एक तो अल्डिहाइड बनेंगे दोनों के दोनों, नहीं तो एक अल्डिहाइड एक कीटोन भी बन सकता है ये रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट, नहीं तो दोनों कीटोन कीटोन भी फॉर्मेशन हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट हियर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द एग्जांपल ऑफ द ओजोनोलिसिस रिएक्शन। दिस इज इथीन which alkene this is ethene CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। इथीन का रिएक्शन हम कर रहे हैं दोस्तों किसके साथ? ओजोन के साथ कर रहे हैं। किसका रिएक्शन? इथीन का रिएक्शन हम दोस्तों ओजोन के साथ कर रहे हैं। देखो, तो इथीन का रिएक्शन जब ओजोन के साथ होगा देन वी गेट इंटरमीडिएट, दैट इंटरमीडिएट नोन एज ओजोनॉइड। देखो ओजोनॉइड कैसे बनेगा फिर? CH2 है, देखो बाद में एक ऑक्सीजन एक बॉन्ड में ऐड हो जाएगा, बाद में दूसरे बॉन्ड में दोस्तों दो ऑक्सीजन ऐड होते हैं, तो ये बनता है ये रिएक्शन में इंटरमीडिएट। उसका नाम क्या है? ओजोनॉइड इंटरमीडिएट। कौन सा इंटरमीडिएट दोस्तों? ओजोनॉइड। कौन सा इंटरमीडिएट है? ओजोनॉइड इंटरमीडिएट दोस्तों। और यही आपको पूछा जाएगा जेई में और नीट में और सीईटी में भी। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट आपको ध्यान में रखना है। कौन सा इंटरमीडिएट बना है यहाँ पे? ओजोनॉइड इंटरमीडिएट बना है दोस्तों, ओजोनॉइड इंटरमीडिएट बना है। आया क्या समझ में? व्हेन अल्किन रिएक्ट विद, यहाँ पे इथीन रिएक्ट किया हमने ओजोन के साथ, देन वी गेट ओजोनॉइड इंटरमीडिएट। तो यहां तक आपको अगर पता रहा ना तो 4 मार्क्स बन सकते हैं आपके, किसमें? एंट्रेंस एग्जाम में, नहीं तो बोर्ड में। इसके बाद मैंने क्या बोला था? ओजोनॉइड का रिएक्शन दोस्तों किसके साथ होता है? जिंक मेटल के साथ। तो हमें पता है अगर कोई भी ऑक्सीजन वाला रिएक्टेंट रहे और जिंक रहे तो जिंक का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को ट्रैप करना, खा लेना। क्या करता है जिंक? ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, एक ऑक्सीजन जिंक के साथ चला जाएगा। देखो यहाँ पे ये बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्डिंग ब्रेक होने के कारण ये भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होने के कारण यहाँ पे भी क्या बनेगा दोस्तों? डबल बॉन्ड बनेगा ये CH2 के बीच में, और एक ऑक्सीजन का क्या होगा यहाँ पे? जिंक के साथ चल जाएगा। देखो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH ऑक्सीजन, CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक ये बनेगा। दूसरा क्या बनेगा दोस्तों? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड CH2। देखो एक बना हमारा ये CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दूसरा बना ये CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। आप बोलेंगे सर इसमें तो 3 ऑक्सीजन है, ओजोनाइड में कितने ऑक्सीजन है सर? 3 ऑक्सीजन है। तो आपने प्रोडक्ट में तो 2 ही लिखे सर, बाद में एक ऑक्सीजन कहाँ गया? तो एक ऑक्सीजन कहाँ गया दोस्तों? जिंक ने ट्रैप किया ना। किसने ट्रैप किया? जिंक ने। क्या बना दिया जिंक ने? उसका जिंक ऑक्साइड बना दिया दोस्तों। क्या बना दिया? जिंक ऑक्साइड। और ये जो है कंपाउंड, ये ये जो कंपाउंड है दोस्तों इसका नाम क्या होगा? ये दोनों कंपाउंड का बताइए मुझे, ये दोनों कंपाउंड का नाम क्या है? तो ये दोनों क्या है दोस्तों? फॉर्मलडिहाइड है। क्या है? दोनों के दोनों ये फॉर्मलडिहाइड है, फॉर्मलडिहाइड।
फॉर्मलडिहाइड है दोस्तों, ये फॉर्मलडिहाइड का आईयूपीएसी नेम क्या होता है? मिथानल होता है। क्या होता है दोस्तों फॉर्मलडिहाइड का आईयूपीएसी नेम? मिथानल। अल्डिहाइड में क्या लगता है सफिक्स? एल। क्या लगता है सफिक्स अल्डिहाइड में दोस्तों? एल लगता है। तो यहाँ पे देखो, हमने अल्किन का रिएक्शन दैट इज इथिन का रिएक्शन हमने ओजोन के साथ किया, देन वी गेट ओजोनाइड इंटरमीडिएट, and then that ozonide intermediate react with zinc metal, then we get two molecules of aldehyde and that aldehyde known as formaldehyde। तो हमें formaldehyde का दोस्तों कितने मॉलिक्यूल मिले? यहाँ पे दो मॉलिक्यूल मिले, CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब होता है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स मिले। तो और बाय प्रोडक्ट क्या मिला है इसमें? जिंक ऑक्साइड मिला है। तो इसमें दोनों के दोनों अल्डिहाइड भी बन सकते हैं, दोनों के दोनों कीटोन भी बन सकते हैं, एक कीटोन और एक अल्डिहाइड भी बन सकता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? बताओ, यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? इसके बाद एग्जांपल्स देखेंगे दोस्तों हम इसमें। देखो अभी एग्जांपल कैसे आते हैं, देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन देखेंगे तो देखो यहाँ पे दिया है अभी हमें CH3, बाद में CH डबल बॉन्ड CH2। क्या नाम होगा दोस्तों इसका? प्रोपीन। कौन सा मॉलिक्यूल ये? प्रोपीन है, प्रोपीन। क्योंकि हमें पता है ओजोनोलिसिस में क्या होता है, अल्कीन का रिएक्शन किसके साथ होता है? ओजोन के साथ होता है। और बाद में और यहाँ पे जिंक मेटल भी होता है। और बोलेंगे इसका क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा, बोलेंगे इसका प्रोडक्ट क्या है? बराबर है। क्या दिया है? प्रोपीन दिया है। प्रोपीन दिया है तो प्रोपीन का ओजोन के साथ रिएक्शन, और कैटलिस्ट दिया है जिंक, बोलेंगे इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है? तो मैं आपको एक लॉजिकल ट्रिक बताऊंगा जो कि आपको ओजोनोलाइट में आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो काटने वाले मेथड बताऊंगा मैं। कौन सी मेथड? काटने वाले। जो भी अल्कीन है उसको बीच में से काटो, सेपरेट कर दो, देन वी गेट टू अल्डिहाइड, टू कीटोन, वन अल्डिहाइड, वन कीटोन एज अ फाइनल प्रोडक्ट, और करेक्ट प्रोडक्ट मिलेंगे। देखो काटने की मेथड कैसे है दोस्तों, तो कैसे काटना है इसको देखो। जो भी अल्कीन है उसको ये दो टुकड़े कर दो। कितने टुकड़े? दो टुकड़े कर दो अल्कीन के। एक एक साइड में एक ऑक्सीजन लगा दो, एक साइड में दूसरा ऑक्सीजन लगा दो। देखो कैसे टुकड़े मिलेंगे इसके हमें, देखो कैसे टुकड़े मिलेंगे इसके हमें, देखो दोस्तों कैसे टुकड़े करेंगे इसके। एक टुकड़ा क्या बना हमारा? एक बना है, एक पीस क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाए, ब्रेक किया CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को ब्रेक किया दो पार्ट में। तो एक पार्ट हमें ये मिला दोस्तों, दूसरा क्या मिलेगा? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड CH2 मिलेगा दोस्तों। और एक ऑक्सीजन आप बोलेंगे सर कहाँ पे है, तो उसका क्या बनेगा दोस्तों? उसका क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड बनेगा कि नहीं? उसका क्या बनेगा दोस्तों? जिंक ऑक्साइड। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। इसका नाम क्या है? ये इसका नाम क्या है दोस्तों? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डैश कार्बन एंड देन डैश CH एंड देन डैश CH। ये कौन सा मॉलिक्यूल है? मिथानल। कौन सा मॉलिक्यूल है दोस्तों? ये मिथानल। मिथानल क्या है? इसका आईयूपीसी नेम है। क्या है मिथानल आईयूपीसी नेम? इसका कॉमन नेम क्या होगा दोस्तों? कॉमन नेम क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड। कॉमन नेम इज फॉर्मल्डिहाइड। कौन सा मॉलिक्यूल है? फॉर्मल्डिहाइड कॉमन नेम। कॉमन नेम है इसका फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। और इसका नाम क्या होगा दोस्तों? इसको कैसे लिख सकते हैं हम? तो देखो CH3 को एज इट इज लिखेंगे, बाद में ये कार्बन है, इसको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाए और एक H लगाए। इसका नाम क्या होता है दोस्तों? कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम क्या होगा बताइए? बताओ बताओ, इसका कॉमन नेम क्या होगा दोस्तों? इसका कॉमन नेम होगा एसिटल्डिहाइड। अल्डिहाइड है ये भी, एसिटल्डिहाइड। कौन सा बना ये दोस्तों? एसिटल्डिहाइड। और इसका आईपीसी नेम क्या होगा दोस्तों? इसका आईपीसी नेम बताइए। इसका आईपीसी नेम क्या होगा? 1 2 कितने कार्बन है? 1, देन 2 2 कार्बन का क्या बनता है? इथेन। और सफिक्स क्या लगेगा? अल्डिहाइड रहा तो इथेनॉल। क्या बनेगा दोस्तों? इथेनॉल। देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन था बोर्ड के एग्जाम में या सीईटी में या नेट में, जो भी एग्जाम हो, हमें अल्किन गिवन था। अल्किन को क्या किया हमने? डबल बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन उसको ब्रेक किया, दो पार्ट में सेपरेट किया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा दिया, हमारे दो अल्डिहाइड बने। उसके विद रेस्पेक्टिव जो भी हमारा रिएक्टेंट है, बराबर है, एक ऑक्सीजन हमने जिंक के साथ बाइंड कर दिया, और क्या बना दोस्तों? दोनों हमारे यहाँ पे अल्डिहाइड बने। एक बना है एसिटल्डिहाइड, उसका नाम है इथेनॉल, और दूसरा बना है फॉर्मल्डिहाइड, उसका नाम है मिथेनॉल। तो यहां तक समझ में आया क्या? बताओ। बहुत इजी, बहुत इजी। आपको क्या करना है?
कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, काटने वाले मेथड ध्यान में। ठीक है, और भी एक एग्जांपल देखेंगे, देखो और भी दूसरा एग्जांपल देखेंगे इसमें दोस्तों। एग्जाम्पल कौन सा, अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल देखेंगे, जो कि पूछा था हमें 2024 में पूछा था। किसमें, नीट में पूछा था, नीट में। कौन से एग्जाम में, नीट में पूछा था दोस्तों। क्या पूछा था, एक कंपाउंड दिए थे हमें, ऐसे चार ऑप्शंस दिए थे। ठीक है, एक ए ऑप्शन, एक दूसरा ऑप्शन दिया था दोस्तों हमें। बाद में तीसरा ऑप्शन दिया था हमें इसमें। बाद में चौथा ऑप्शन दैट इज एबीसीडी में दिया था हमने, यहाँ पे 1 2 3 4 लिया है। तो इसको हम क्या करेंगे अभी, अल्फाबेट में नोट कर देंगे, वन ए बी सी में लोड कर देंगे यहाँ पे। देखो इसको ए बोलेंगे, इसको बी, और इसको सी, और बाद में डी वाला लिखेंगे। तो डी दिया है दोस्तों हमें। डी दिया है हमें दोस्तों, एक कंपाउंड दिया है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मिथानल, which of the following gives methanol, which compound gives methanol, which of the following gives methanol। methanol मतलब क्या होता है दोस्तों, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। मिथेनॉल मतलब होता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। मिथेनॉल मतलब हमारा कंपाउंड ऐसा बनना चाहिए, ऐसा कंपाउंड बनना चाहिए, नहीं तो डबल बॉन्ड में कैसा बनना चाहिए दोस्तों, तो ऐसा बनना चाहिए। ये भी मिथेनॉल है, ये भी में, ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है हमारे, ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या है दोस्तों, फॉर्मल्डिहाइड है। तो देखो ये फॉर्मल्डिहाइड हमें फाइंड आउट करना है, बॉन्ड लाइन में फाइंड आउट करना है। तो मुझे कमेंट करके बताओ इसमें से कौन सा कंपाउंड आपको मिथेनॉल अल्डिहाइड फॉर्मेशन देगा। ये पूछा था 2020-24 में, ओजोनोलिसिस है ये। तो मैंने क्या बताया था आपको, इसके पहले काटने वाले मेथड ध्यान में रखो, काटो और सेपरेट करो और देखो मिथेनॉल बनता है क्या, जिसमें बनेगा वो आपका क्या बनेगा दोस्तों, करेक्ट आंसर बनेगा। तो देखो इसमें काटने वाले मेथड क्या करना था, बोला था मैंने इसको, जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे कट कर दो, कट कर लिया पहले, कट कर ले, काटने वाले मेथड कट कर दिया सबको। अभी क्या करना है, इसको दो हिस्सों में सेपरेट करना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बाइंड करके। देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बाइंड करके इसको अपन क्या करेंगे, दो हिस्सों में सेपरेट करेंगे दोस्तों। दो हिस्सों में कैसे सेपरेट करेंगे, देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे इधर एक ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, इधर एक ऑक्सीजन लगेगा, इधर इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा दोस्तों, देखो इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एक बनेगा ये कंपाउंड, और एक बनेगा दोस्तों ये वाला कंपाउंड। इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा दोस्तों, एक बनेगा हमारा, ये जो डबल बॉन्ड है उसको ही ब्रेक करना है, बाकी का कंपाउंड एज इट इज रखना है, जहां पे डबल बॉन्ड है उसको स्प्लिट करना है, देखो। और एक बनेगा हमारा दोस्तों ये कंपाउंड, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब ये मिथिल मिथिल है, ये लाइन है मतलब सिंगल लाइन है, मतलब कौन है, CH3 है। यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब कौन है दोस्तों, H और H है, फॉर्मल्डिहाइड है। जब कुछ भी नहीं होता है बॉन्ड लाइन में तब हाइड्रोजन होता है, एक लाइन मतलब मिथिल ग्रुप होता है। और इसको सेपरेट करेंगे, इसका क्या बनेगा दोस्तों, बताइए इसका क्या बनेगा। एक ये कंपाउंड बनेगा, दूसरा क्या बनेगा दोस्तों, दूसरा एक ऐसा कंपाउंड बनेगा, इसमें एक मिथिल है और इसमें एक हाइड्रोजन है, ये लाइन मतलब क्या है, मिथिल है। तो इसको ब्रेक करने के बाद क्या मिलेगा दोस्तों हमें, इसको ब्रेक करने के बाद एक ये कंपाउंड मिलेगा, और दूसरा ये कंपाउंड मिलेगा। तो इसमें से ये लाइन मतलब क्या है, CH3 है और H है। ठीक है, तो ये आ गई हमारे दोस्तों प्रोडक्ट, इसके आ गई। ये हमारे हर एक रिएक्शन के हम ऑप्शन के हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट फाइंड आउट कर दिए। अभी हमें क्या देखना है, क्वेश्चन में पूछा था
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन गिव मिथेनॉल, तो कौन सा देता है? देखो इजीली आप आंसर बता सकते हैं। कौन सा आएगा दोस्तों, बताओ जल्दी, कौन सा आएगा बताइए कौन सा आएगा? तो किसमें, इसमें ये है मिथेनॉल, डी ऑप्शन में है मिथेनॉल। ये क्या है? मिथेनॉल है। ये क्या है? साइक्लोहेक्सानॉन है। ये इसका नाम क्या है? हेक्सा साइक्लोहेक्सानॉन। ये क्या है? ये कीटोन है, एसीटोन है, ये एसीटोन। ये क्या है दोस्तों? एसीटोन है। ये कौन बना है? ये एसिटल्डिहाइड है, एसिटल अल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड है ये दोस्तों। और ये भी क्या है? एसिटल्डिहाइड है, इसका नाम लिखेंगे इथेनॉल है ये भी। ये भी क्या है? इथेनॉल है, इथेनॉल। ये इथेनॉल बना है, देखो। अभी हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा, क्योंकि डी में हमें क्या मिला है दोस्तों? डी में हमें मिला है मिथेनॉल। क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था? हमें क्वेश्चन को टैकल करना है। तो क्वेश्चन में हमें पूछा था कि मिथेनॉल मिथेनॉल किस में बनता है, तो वही देखना है आपको। बाकी ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? इलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि बताओ? तो सिंपल रिएक्शंस है, ओजोनोलिसिस रिएक्शंस। आपको काटने वाले मेथड ध्यान में रखना है, इंटरमीडिएट ध्यान में रखना है। आपका नीट हो, जेडबल हो, सीईटी हो, एंट्रेंस हो या बोर्ड हो, सभी एग्जाम में आप क्या करोगे? ओजोनोलिसिस सॉल्व करके आओगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आपको क्या करना है? तो लाइक करना है, शेयर करना है या सब्सक्राइब करना है। एंड ये वीडियो आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करना है दोस्तों। तो इसके बाद का हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।